गुड मॉर्निंग। ये हमारी मैथ्स की क्लास है जिसमें हम इंटीजर्स के बारे में जानेंगे। इंटीजर्स पूर्णांक, इसमें हम जानेंगे नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, होल नंबर पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, निगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। अब हम जानेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर, जिन नंबर को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उन सारे नंबरों को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ये इसका, जैसे 1 2 3 4 5, ये इन्फिनिटी तक जाएगी। जितनी भी संख्याएं हैं सारी नेचुरल नंबर्स कहलाएंगी। अब हम जानेंगे होल नंबर, पूर्ण संख्या के बारे में। तो पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं हैं जिसमें प्राकृतिक संख्याएं भी हैं, इसके अलावा ये संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और ये इन्फिनिटी तक जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका 0 1 2 3 4, ये इन्फिनिटी तक जाती हैं। अब हम जानेंगे निगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। निगेटिव नंबर्स मतलब ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं ये होती हैं, वो सिर्फ उनका मान ऋणात्मक होता है। जैसे -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4, -5, इसमें 0 नहीं आती है क्योंकि 0 का निगेटिव या पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं है। 0 ओनली 0 होता है, इसलिए इसमें 0 नंबर्स नहीं आते हैं। अब हम अपने टॉपिक इंटीजर्स पे आते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स होते हैं होल नंबर प्लस निगेटिव नंबर, मतलब इसमें पूर्ण संख्याएं भी आती हैं और निगेटिव ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। जैसे एग्जाम्पल में 0 1 2 3 4 5, इसके अलावे -5 -4 -3 -2 -1 -100 भी आएंगी, -500 भी आएंगी, +500 भी आएंगी। ये सारी संख्याएं इंटीजर्स ही कहलाती हैं। मतलब इंटीजर्स में आपका होल नंबर भी रहेगा, निगेटिव नंबर भी रहेगा। अब हम जानेंगे संख्या रेखा, नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन नंबरों को रिप्रेजेंट करने की एक रेखा है जिसमें हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और लाइन का एक सेंटर लेते हैं। सेंटर, मान लीजिए ये सेंटर है, तो ये सेंटर का वैल्यू हम हमेशा 0 ही रखेंगे। क्या रखेंगे? 0। इस सेंटर की दाईं तरफ राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबरों को दिखाएंगे। पॉजिटिव नंबर मतलब जिसका वैल्यू प्लस में हो। प्लस में जैसे ये +1 होगा, ये +2 होगा, ये +3 होगा, +4 होगा, +5 होगा, +6 होगा। और इसकी दाईं तरफ इसकी बाईं तरफ, 0 की बाईं तरफ हम निगेटिव नंबरों को दिखाएंगे। जैसे -1 -2 -3 -4 -5, ये अनंत तक जाएंगे। अनंत मतलब इन्फिनिटी तक जा सकती हैं। हम अपनी ज़रूरतों के अनुसार इन नंबरों को संख्या रेखा पे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने देखा कि ये 0 की दाईं तरफ आने वाली पूर्णांक पॉजिटिव होते हैं, मतलब धनात्मक होते हैं, और 0 की लेफ्ट साइड बाईं तरफ आने वाले पूर्णांक
निगेटिव माने ऋणात्मक होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि इन सभी पूर्णांकों में से हम नहीं कह सकते हैं कि सबसे बड़ा पूर्णांक 6 ही है, क्योंकि ये नंबर इन्फिनिटी तक जाती हैं। और इसके अलावा हम अगर देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये राइट साइड का जो पूर्णांक है ये लेफ्ट साइड के पूर्णांक से हमेशा बड़ा होता है। लेफ्ट साइड का पूर्णांक निगेटिव ऋणात्मक होने की वजह से छोटा होता है और राइट साइड का पूर्णांक जो होता है पॉजिटिव होने की वजह से हमेशा लेफ्ट साइड के पूर्णांक से बड़ा होता है। हमने ये भी जाना कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जो राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये हमेशा क्या होंगी, 0 से बड़ी होंगी। और लेफ्ट साइड की जो निगेटिव इंटीजर्स हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, ये हमेशा 0 से छोटी होंगी, हमेशा 0 से छोटी होंगी। और ये जो संख्या रेखा पे जो नंबर्स हैं, ये 0 से जितने ज़्यादा दूर होंगे वो उतना ही ज़्यादा उनका नंबर ज़्यादा होगा, उतनी ही ज़्यादा वो बड़ी संख्याएं होंगी। और इस तरफ लेफ्ट साइड में जो 0 से जितनी ज़्यादा दूर होंगी संख्याएं वो उतनी ही छोटी होंगी। जैसे -5 -1 से छोटी है, -1 बड़ी संख्या है और -5 छोटी संख्या है। बट इधर धनात्मक संख्याओं में हमने देखा कि 6 बड़ी संख्या है पर 1 छोटी संख्या। मगर निगेटिव नंबर्स में अपोजिट हो जाता, उल्टा होता है इसका हमेशा। -1 जो होती है ये बड़ी संख्या हो जाती है और जो -5 है, यहाँ हमने -5 सबसे बड़ी संख्या को लिया है, ये -5 छोटी संख्या हो जाएगी 1 के कंपेयर में। उसी तरह -5 सबसे छोटी है, फिर उसके बाद -4 उससे बड़ी है, फिर -3 बड़ी है, -2 उससे बड़ी है और -1 सबसे बड़ी संख्याएं हैं, इस ऑर्डर में होंगी। -5 सबसे छोटी, -4 उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, -3 उससे बड़ी, -2 उससे बड़ी और -1 सबसे बड़ी संख्याएं। क्लियर हुआ? हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमने संख्या रेखा पे नंबरों को दिखाया। जो यहाँ पे इसको 0 को हमने दिखाया और राइट साइड हमने पॉजिटिव इंटीजर्स धनात्मक पूर्णांकों को लिया, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27। इसके बीच में हमने डिफरेंस, हम सारे के बीच में इक्वल डिफरेंस रखा है। डिफरेंस रखा है 3 का, डिफरेंस 3 का। तो ये हमेशा हमें ध्यान देना है कि डिफरेंस हम दो नंबरों के बीच हमेशा सेम नंबर का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस हम चेंज नहीं करेंगे। और इस तरफ भी अगर हम देखते हैं, इस तरफ लेफ्ट साइड में हमने ऋणात्मक इंटीजर पूर्णांकों को लिया है, निगेटिव इंटीजर्स। इसमें भी हमने डिफरेंस रखा है -3 का, जैसे -3, -6, -9, -12, -15, -18, -21, -24, -27। इसके बीच में भी अगर हम डिफरेंस देख रहे हैं तो -3 का हो रहा है, -3, -3, -3, -3। सारे के बीच में डिफरेंस इक्वल है -3 का। राइट साइड दाईं तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट साइड यानी बाईं तरफ निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स का मान हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स से छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट साइड निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स छोटा, पॉजिटिव इंटीजर्स बड़ा। इसे आप हमेशा याद रखेंगे। लेफ्ट साइड निगेटिव इंटीजर्स, राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स। राइट साइड का इंटीजर्स हमेशा लेफ्ट साइड के इंटीजर्स से बड़ा होगा। इसको हम आरोही क्रम में दर्शाएंगे, आरोही क्रम।
आरोही क्रम, आरोही क्रम को ये बोलते हैं इंग्लिश में आरोही क्रम को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। मतलब ये छोटे से बड़े क्रम में हम इसको दिखाएंगे। पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। मतलब ये आरोही क्रम का यही होता है, छोटे से बड़े क्रम में हम दिखाएंगे। इन संख्याओं को हम आरोही क्रम में दिखाएंगे। सबसे छोटा क्या होगा? 27, उससे छोटा, उससे बड़ा -24, सबसे छोटा -27, उससे बड़ा -24, उससे बड़ा -21, उससे बड़ा -18, उससे बड़ा -15, उससे बड़ा -12, उससे बड़ा -9, उससे बड़ा -6, उससे बड़ा -3, उससे बड़ा 0। 0 भी एक इंटीजर्स है, इसलिए हम 0 को भी लेंगे। उससे बड़ा 0 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 12, 12 से बड़ा 15, 15 से बड़ा 18, 18 से बड़ा 21, 21 से बड़ा 24, 24 से बड़ा 27। हम इन नंबरों का कोई अंत नहीं है, लेकिन हमने संख्या रेखा पे इतने ही नंबरों को लिया है, इसलिए हम कह सकते हैं ये -27 सबसे छोटा है और ये +27 सबसे बड़ा नंबर है। अब इन नंबरों को हम इंटीजर्स, इन सारे इंटीजर्स को हम अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अवरोही मतलब हुआ पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, बड़े से छोटा में हम लोग जाएंगे, बड़े से छोटे। इस डायग्राम को देखिए आप, इससे आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग बड़े से छोटे, सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर सबसे छोटा ये डॉट। तो हम इसमें अगर दिखाएंगे तो सबसे बड़ा हमारा 27 है, फिर उससे छोटा 24 है, उससे छोटा 21 है, उससे छोटा 18 है, उससे छोटा 15 है, उससे छोटा 12 है, उससे छोटा 9 है, उससे छोटा 6 है, उससे छोटा 3 है, उससे छोटा 0 है, उससे छोटा -3, उससे छोटा -6, उससे छोटा -9, उससे छोटा -12, उससे छोटा -15, उससे छोटा -18, उससे छोटा -21, उससे छोटा -24, उससे छोटा -27। -27 सबसे छोटा और +27 सबसे बड़ा। ये हम इन संख्या रेखाओं पर जो इंटीजर्स है उनकी बात कर रहे हैं। अगर अलग नंबर होंगे तो वो तब अलग संख्याएं छोटी और बड़ी होंगी। इन संख्याओं का कोई अंत नहीं होता है, मगर हमने इतनी ही संख्याओं को लिया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये +27 सबसे बड़ी संख्या है और -27 सबसे छोटी संख्या है। अब हम इन संख्या रेखा पर भारत के कुछ शहरों के तापमान, टेम्परेचर को हम दिखाएंगे और इससे हम समझेंगे कि कैसे संख्या रेखाओं का यूज होता है।
जैसे हम देख सकते हैं कि शिमला एक ठंडी जगह है जिसका टेम्परेचर -4 है। शिमला, ये हम देख रहे हैं संख्या रेखा पर भारत के शहरों का तापमान, टेम्परेचर, जिसमें हम देख रहे हैं कि शिमला का टेम्परेचर है -4 डिग्री सेंटीग्रेड। शिमला चूंकि ठंडा जगह है इसलिए वहाँ का टेम्परेचर -4 डिग्री। ऊटी 3 डिग्री सेंटीग्रेड, श्रीनगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, दिल्ली 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम देखेंगे दिल्ली और शिमला के टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब अंतर। दिल्ली का टेम्परेचर हम देख रहे हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। शिमला का टेम्परेचर देख रहे हैं -4 डिग्री सेंटीग्रेड है। डिफरेंस हमें निकालना है, तो डिफरेंस अंतर यानी -20 डिग्री माइनस माइनस प्लस। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस रहे और अंदर प्लस माइनस रहे तो वो साइन चेंज होके प्लस हो जाता है, तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड +4 डिग्री हो जाएगा। यानी कि अगर हम अंतर देखते हैं दिल्ली और शिमला के टेम्परेचर का, तो वो आ रहा है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 + 4 24 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम देख रहे हैं श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर का अंतर। श्रीनगर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, शिमला का टेम्परेचर -4 डिग्री सेंटीग्रेड, अंतर माइनस। 10 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा +4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 10 डिग्री + 4 डिग्री 14 डिग्री सेंटीग्रेड। श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर का डिफरेंस है 14 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ऊटी और शिमला का टेम्परेचर का हम अंतर देखते हैं। ऊटी का टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड, शिमला का टेम्परेचर -4 डिग्री सेंटीग्रेड। डिफरेंस माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। 3 डिग्री सेंटीग्रेड +4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 7 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 + 4 7। अब श्रीनगर और ऊटी का टेम्परेचर का डिफरेंस देखते हैं। श्रीनगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ऊटी 3 डिग्री सेंटीग्रेड। डिफरेंस मतलब -10 - 3 7 डिग्री सेंटीग्रेड। दिल्ली और ऊटी का टेम्परेचर का डिफरेंस। दिल्ली 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऊटी 3 डिग्री सेंटीग्रेड। डिफरेंस -20 - 3 17 डिग्री सेंटीग्रेड। दिल्ली और ऊटी के टेम्परेचर का अंतर 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, अगर इसे हम संख्या रेखा पर देखते हैं तो देखिए कैसे देखते हैं। दिल्ली का टेम्परेचर 20, ऊटी का 3। हम इस तरफ से भी काउंट करते हुए बढ़ सकते हैं और इस तरफ से भी काउंट करते हुए बढ़ते हैं। जैसे देखिए दिल्ली 20 है 18, 2 18 16, 2 16 14, 2 14 12, 2 12 10, 2 10 8, 2 8 6, 2 6 4, 2 फिर यहाँ 4 और 3 1। अगर इन सबको हम ऐड करेंगे तो 2 + 2 + 2 + 2 2 2 4 6 8 10 12 14 16 17, यानी आ रहा है 17 डिग्री। तो हम संख्या रेखा पर भी देख रहे हैं कि ये आ रहा है 17 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर हम श्रीनगर और ऊटी के टेम्परेचर का डिफरेंस देखते हैं तो देखिए कैसे देखते हैं। ये श्रीनगर है, यहाँ ऊटी है। श्रीनगर 10 8, 2 अंतर 8 6, 2 6 4, 2 4 3 1, 2 4
4 + 2 6, एक 7, 7 आया। ये भी यहाँ वेरीफाई हो गया, ये भी 7 आ रहा है। इस तरह हम संख्या रेखा पर भी देख लेते हैं। और एक अब निगेटिव वाला हम लेते हैं, ऊटी और श्रीनगर का टेम्परेचर, ऊटी और शिमला का टेम्परेचर। ये देखिए यहाँ 3 है, इस तरफ 1 3 2, यहाँ 1 2 0, 2 का डिफरेंस है, 0 2, 2 का डिफरेंस, 2 4, 2 का डिफरेंस। अगर इन सबको ऐड करते हैं 2 + 2 4 + 2 6, एक 7, ये भी आ रहा है 7 डिग्री। यहाँ से भी हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, हमें इतने कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम चाहें तो सिर्फ संख्या रेखा पर जो नंबर लिखा हुआ उससे भी हम अंतर पता कर सकते हैं दो संख्याओं के बीच का। तो आज की क्लास इतनी ही। कल हम अब जानेंगे इन इंटीजर्स का योग, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का योग, 2 निगेटिव इंटीजर्स का योग, और पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इंटीजर्स का योग। थैंक यू। आज की क्लास इतनी ही। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो आप कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और अगर कोई इम्प्रूवमेंट है चाहिए आपको, कुछ और भी चीज़ जाननी है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। ये हमारी मैथ्स की क्लास है जिसमें हम इंटीजर्स के बारे में जानेंगे। इंटीजर्स पूर्णांक, इसमें हम जानेंगे नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, होल नंबर पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, निगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। अब हम जानेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर, जिन नंबर को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उन सारे नंबरों को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ये इसका, जैसे 1 2 3 4 5, ये इन्फिनिटी तक जाएगी। जितनी भी संख्याएं हैं सारी नेचुरल नंबर्स कहलाएंगी। अब हम जानेंगे होल नंबर, पूर्ण संख्या के बारे में। तो पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं हैं जिसमें प्राकृतिक संख्याएं भी हैं, इसके अलावा ये संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और ये इन्फिनिटी तक जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका 0 1 2 3 4, ये इन्फिनिटी तक जाती हैं। अब हम जानेंगे निगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। निगेटिव नंबर्स मतलब ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं ये होती हैं, वो सिर्फ उनका मान ऋणात्मक होता है। जैसे -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4, -5, इसमें 0 नहीं आती है क्योंकि 0 का निगेटिव या पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं है। 0 ओनली 0 होता है, इसलिए इसमें 0 नंबर्स नहीं आते हैं। अब हम अपने टॉपिक इंटीजर्स पे आते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स होते हैं होल नंबर प्लस निगेटिव नंबर, मतलब इसमें पूर्ण संख्याएं भी आती हैं और निगेटिव ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। जैसे एग्जाम्पल में 0 1 2 3 4 5, इसके अलावे -5 -4 -3 -2 -1 -100 भी आएंगी, -500 भी आएंगी, +500 भी आएंगी। ये सारी संख्याएं इंटीजर्स ही कहलाती हैं। मतलब इंटीजर्स में आपका होल नंबर भी रहेगा, निगेटिव नंबर भी रहेगा। अब हम जानेंगे संख्या रेखा, नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन नंबरों को रिप्रेजेंट करने की एक रेखा है जिसमें हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और लाइन का एक सेंटर लेते हैं।
सेंटर, मान लीजिए ये सेंटर है, तो ये सेंटर का वैल्यू हम हमेशा 0 ही रखेंगे। क्या रखेंगे? 0। इस सेंटर की दाईं तरफ राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबरों को दिखाएंगे। पॉजिटिव नंबर मतलब जिसका वैल्यू प्लस में हो। प्लस में जैसे ये +1 होगा, ये +2 होगा, ये +3 होगा, +4 होगा, +5 होगा, +6 होगा। और इसकी दाईं तरफ इसकी बाईं तरफ 0 की बाईं तरफ हम निगेटिव नंबरों को दिखाएंगे, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, ये अनंत तक जाएंगे। अनंत मतलब इन्फिनिटी तक जा सकती हैं। हम अपनी ज़रूरतों के अनुसार इन नंबरों को संख्या रेखा पे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने देखा कि ये 0 की दाईं तरफ आने वाली पूर्णांक पॉजिटिव होते हैं, मतलब धनात्मक होते हैं, और 0 की लेफ्ट साइड बाईं तरफ आने वाले पूर्णांक निगेटिव माने ऋणात्मक होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि इन सभी पूर्णांकों में से हम नहीं कह सकते हैं कि सबसे बड़ा पूर्णांक 6 ही है, क्योंकि ये नंबर इन्फिनिटी तक जाती हैं। और इसके अलावा हम अगर देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये राइट साइड का जो पूर्णांक है ये लेफ्ट साइड के पूर्णांक से हमेशा बड़ा होता है। लेफ्ट साइड का पूर्णांक निगेटिव ऋणात्मक होने की वजह से छोटा होता है, और राइट साइड का पूर्णांक जो होता है पॉजिटिव होने की वजह से हमेशा लेफ्ट साइड के पूर्णांक से बड़ा होता है। हमने ये भी जाना कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जो राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये हमेशा क्या होंगी? 0 से बड़ी होंगी। और लेफ्ट साइड की जो निगेटिव इंटीजर्स हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, ये हमेशा 0 से छोटी होंगी, हमेशा 0 से छोटी होंगी। और ये जो संख्या रेखा पे जो नंबर्स हैं, ये 0 से जितने ज़्यादा दूर होंगे वो उतना ही ज़्यादा उनका नंबर ज़्यादा होगा, उतनी ही ज़्यादा वो बड़ी संख्याएं होंगी। और इस तरफ लेफ्ट साइड में जो 0 से जितनी ज़्यादा दूर होंगी संख्याएं, वो उतनी ही छोटी होंगी। जैसे -5 -1 से छोटी है, -1 बड़ी संख्या है और -5 छोटी संख्या है। बट इधर धनात्मक संख्याओं में हमने देखा कि 6 बड़ी संख्या है पर 1 छोटी संख्या। मगर निगेटिव नंबर्स में अपोजिट हो जाता, उल्टा होता है इसका हमेशा। -1 जो होती है ये बड़ी संख्या हो जाती है, और जो -5 है, यहाँ हमने -5 सबसे बड़ी संख्या को लिया है, ये -5 छोटी संख्या हो जाएगी 1 के कंपेयर में। उसी तरह -5 सबसे छोटी है, फिर उसके बाद -4 उससे बड़ी है, फिर -3 बड़ी है, -2 उससे बड़ी है, और -1 सबसे बड़ी संख्याएं हैं। इस ऑर्डर में होंगी। -5 सबसे छोटी, -4 उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, -3 उससे बड़ी, -2 उससे बड़ी, और -1 सबसे बड़ी संख्या है। क्लियर हुआ? हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमने संख्या रेखा पे नंबरों को दिखाया। जो यहाँ पे इसको 0 को हमने दिखाया, और राइट साइड हमने पॉजिटिव इंटीजर्स धनात्मक पूर्णांकों को लिया, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27। इसके बीच में हमने डिफरेंस, हम सारे के बीच में इक्वल डिफरेंस रखा है। डिफरेंस रखा है 3 का, डिफरेंस 3 का। तो ये हमेशा हमें ध्यान देना है कि डिफरेंस हम
दो नंबरों के बीच हमेशा सेम नंबर का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस हम चेंज नहीं करेंगे। और इस तरफ भी अगर हम देखते हैं, इस तरफ लेफ्ट साइड में हमने ऋणात्मक इंटीजर पूर्णांकों को लिया है, निगेटिव इंटीजर्स। इसमें भी हमने डिफरेंस रखा है -3 का, जैसे -3, -6, -9, -12, -15, -18, -21, -24, -27। इसके बीच में भी अगर हम डिफरेंस देख रहे हैं तो -3 का हो रहा है, -3, -3, -3, -3, सारे के बीच में डिफरेंस इक्वल है -3 का। राइट साइड दाईं तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट साइड यानी बाईं तरफ निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स का मान हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स से छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट साइड निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स छोटा, पॉजिटिव इंटीजर्स बड़ा। इसे आप हमेशा याद रखेंगे। लेफ्ट साइड निगेटिव इंटीजर्स, राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स। राइट साइड का इंटीजर्स हमेशा लेफ्ट साइड के इंटीजर्स से बड़ा होगा। इसको हम आरोही क्रम में दर्शाएंगे। आरोही क्रम, आरोही क्रम। आरोही क्रम को ये बोलते हैं इंग्लिश में आरोही क्रम को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। मतलब ये छोटे से बड़े क्रम में हम इसको दिखाएंगे। पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। मतलब ये आरोही क्रम का यही होता है। छोटे से बड़े क्रम में हम दिखाएंगे। इन संख्याओं को हम आरोही क्रम में दिखाएंगे। सबसे छोटा क्या होगा? 27। उससे छोटा, उससे बड़ा -24। सबसे छोटा -27, उससे बड़ा -24, उससे बड़ा -21, उससे बड़ा -18, उससे बड़ा -15, उससे बड़ा -12, उससे बड़ा -9, उससे बड़ा -6, उससे बड़ा -3, उससे बड़ा 0। 0 भी एक इंटीजर्स है, इसलिए हम 0 को भी लेंगे। उससे बड़ा 0 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 12, 12 से बड़ा 15, 15 से बड़ा 18, 18 से बड़ा 21, 21 से बड़ा 24, 24 से बड़ा 27। हम इन नंबरों का कोई अंत नहीं है, लेकिन हमने संख्या रेखा पे इतने ही नंबरों को लिया है, इसलिए हम कह सकते हैं ये -27 सबसे छोटा है और ये +27 सबसे बड़ा नंबर है। अब इन नंबरों को हम इन सारे इंटीजर्स को हम अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अवरोही मतलब हुआ पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, बड़े से छोटा में हम लोग जाएंगे। बड़े से छोटे। इन डायग्राम को देखिए आप, इससे आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग बड़े से छोटे, सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर सबसे छोटा ये डॉट। तो हम इसमें अगर दिखाएंगे तो सबसे बड़ा हमारा 27 है, फिर उससे छोटा 24 है,
उससे छोटा 21 है, उससे छोटा 18 है, उससे छोटा 15 है, उससे छोटा 12 है, उससे छोटा 9 है, उससे छोटा 6 है, उससे छोटा 3 है, उससे छोटा 0 है, उससे छोटा -3, उससे छोटा -6, उससे छोटा -9, उससे छोटा -12, उससे छोटा -15, उससे छोटा -18, उससे छोटा -21, उससे छोटा -24, उससे छोटा -27, -27 सबसे छोटा और +27 सबसे बड़ा। ये हम इन संख्या रेखाओं पर जो इंटीजर्स है उनकी बात कर रहे हैं। अगर अलग नंबर होंगे तो वो तब अलग संख्याएं छोटी और बड़ी होंगी। इन संख्याओं का कोई अंत नहीं होता है, मगर हमने इतनी ही संख्याओं को लिया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये +27 सबसे बड़ी संख्या है और -27 सबसे छोटी संख्या है। अब हम इन संख्या रेखा पर भारत के कुछ शहरों के तापमान टेम्परेचर को हम दिखाएंगे और इससे हम समझेंगे कि कैसे संख्या रेखाओं का यूज होता है। जैसे हम देख सकते हैं कि शिमला एक ठंडी जगह है जिसका टेम्परेचर -4 है। शिमला, ये हम देख रहे हैं संख्या रेखा पर भारत के शहरों का तापमान टेम्परेचर, जिसमें हम देख रहे हैं कि शिमला का टेम्परेचर है -4 डिग्री सेंटीग्रेड। शिमला चूंकि ठंडा जगह है इसलिए वहाँ का टेम्परेचर -4 डिग्री। ऊटी 3 डिग्री सेंटीग्रेड, श्रीनगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, दिल्ली 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम देखेंगे दिल्ली और शिमला के टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब अंतर। दिल्ली का टेम्परेचर हम देख रहे हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। शिमला का टेम्परेचर देख रहे हैं -4 डिग्री सेंटीग्रेड है। डिफरेंस हमें निकालना है, तो डिफरेंस अंतर यानी -20 डिग्री माइनस प्लस। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस रहे और अंदर प्लस माइनस रहे तो वो साइन चेंज होके प्लस हो जाता है, तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड +4 डिग्री हो जाएगा। यानी कि अगर हम अंतर देखते हैं दिल्ली और शिमला के टेम्परेचर का, तो वो आ रहा है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 + 4 24 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम देख रहे हैं श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर का अंतर। श्रीनगर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, शिमला का टेम्परेचर -4 डिग्री सेंटीग्रेड, अंतर -10 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा +4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 10 डिग्री + 4 डिग्री 14 डिग्री सेंटीग्रेड। श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर का डिफरेंस है 14 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ऊटी और शिमला का टेम्परेचर का हम अंतर देखते हैं। ऊटी का टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड, शिमला का टेम्परेचर -4 डिग्री सेंटीग्रेड। डिफरेंस माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। 3 डिग्री सेंटीग्रेड +4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 7 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 + 4 7। अब श्रीनगर और ऊटी का टेम्परेचर का डिफरेंस देखते हैं। श्रीनगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ऊटी 3 डिग्री सेंटीग्रेड। डिफरेंस मतलब -10 - 3 7 डिग्री सेंटीग्रेड। दिल्ली और ऊटी का टेम्परेचर का डिफरेंस। दिल्ली 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऊटी 3 डिग्री सेंटीग्रेड। डिफरेंस
माइनस 20 माइनस 3 17 डिग्री सेंटीग्रेड। दिल्ली और ऊटी के टेम्परेचर का अंतर 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, अगर इसे हम संख्या रेखा पर देखते हैं तो देखिए कैसे देखते हैं। दिल्ली का टेम्परेचर 20, ऊटी का 3। हम इस तरफ से भी काउंट करते हुए बढ़ सकते हैं और इस तरफ से भी काउंट करते हुए बढ़ते हैं। जैसे देखिए दिल्ली 20 है 18, 2 18 16, 2 16 14, 2 14 12, 2 12 10, 2 10 8, 2 8 6, 2 6 4, 2 फिर यहाँ 4 और 3 1। अगर इन सबको हम ऐड करेंगे तो 2 + 2 + 2 + 2 2 2 4 6 8 10 12 14 16 17, यानी आ रहा है 17 डिग्री। तो हम संख्या रेखा पर भी देख रहे हैं कि ये आ रहा है 17 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर हम श्रीनगर और ऊटी के टेम्परेचर का डिफरेंस देखते हैं तो देखिए कैसे देखते हैं। ये श्रीनगर है, यहाँ ऊटी है। श्रीनगर 10 8, 2 अंतर 8 6, 2 6 4, 2 4 3 1, 2 4 4 + 2 6 1 7, 7 आया। ये भी यहाँ वेरीफाई हो गया, ये भी 7 आ रहा है। इस तरह हम संख्या रेखा पर भी देख लेते हैं। और एक अब निगेटिव वाला हम लेते हैं, ऊटी और श्रीनगर का टेम्परेचर, ऊटी और शिमला का टेम्परेचर। ये देखिए यहाँ 3 है, इस तरफ 1 3 2, यहाँ 1 2 0, 2 का डिफरेंस है, 0 2, 2 का डिफरेंस, 2 4, 2 का डिफरेंस। अगर इन सबको ऐड करते हैं 2 + 2 4 + 2 6 1 7, ये भी आ रहा है 7 डिग्री। यहाँ से भी हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, हमें इतने कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम चाहें तो सिर्फ संख्या रेखा पर जो नंबर लिखा हुआ उससे भी हम अंतर पता कर सकते हैं दो संख्याओं के बीच का। तो आज की क्लास इतनी ही। कल हम अब जानेंगे इन इंटीजर्स का योग, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का योग, 2 नेगेटिव इंटीजर्स का योग, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर्स का योग। थैंक यू। आज की क्लास इतनी ही। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो आप कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और अगर कोई इम्प्रूवमेंट है चाहिए आपको, कुछ और भी चीज़ जाननी है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।